एक जगह पे ऐसा लिखा है कि यीशु ने बहुत सारे काम किए। अगर वो एक एक करके लिखे जाते तो एक ऐसी किताब बनती जो पूरी दुनिया में नहीं समाती। आप जानते हो, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें नहीं लिखी हैं, और परमेश्वर ने जो लिखा है वो बहुत वैल्यूबल है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप इन बातों को जानो। हमारी बाइबल में जितने लोग चंगे हुए हैं, जितने भी लोगों को हीलिंग मिली है, उनमें से बहुतों के लिए यह लिखा है कि वो कब से बीमार थे। पता है आपको ये? अगर आप प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, यीशु जब बेथेस्दा के कुंड पे गया तो वहां पर उसने एक व्यक्ति को चंगा किया। वहां लिखा है वह 38 साल से बीमार था। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, एक बहन ने उसके वस्त्र को छुआ, वो 12 साल से बीमार थी। और बाइबल कहती है एक कुबड़ी स्त्री ठीक की गई, वो 18 साल से बीमार थी। परमेश्वर ने अपने वचन में लोगों को चंगा करने के बाद ये लिखा है कि ये जानो के कब से बीमार हैं। 18, 38, 12। कोई 38 साल से बीमार है, कोई 12 साल से बीमार है, कोई 18 साल से बीमार है। प्रभु ने ये सारी बातें इसलिए लिखी हैं ताकि आप ये जानो, तकलीफ कितनी भी पुरानी हो, सॉल्व हो सकती है। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकते हैं। और आज वही परमेश्वर जिसे इतने पुराने इतने लंबे समय से रहे बीमार लोगों को चंगाई दी, आज वो आपको भी चंगा करेगा। विश्वास कीजिए, आज के बाद आप अपने पहाड़ों को ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज, परमेश्वर एक ही आदमी पर गिव अप करता है, याद रखना। बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर सिर्फ एक ही आदमी पर गिव अप करता है, आशा छोड़ देता है, और वो व्यक्ति है जिसने खुद गिव अप किया है। अगर आप किसी बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, जिस दिन आप गिव अप करेंगे, परमेश्वर आप पे भी गिव अप कर देगा, क्योंकि आपने ही गिव अप कर दिया है, आपने ही दुआ छोड़ दी है, आपने ही उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप उम्मीद छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करेगा। वो कहेगा जब ये खड़ा है तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्टैंड होना सीखें। इन दिनों में एक प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे अंदर से गिव अप करने वाला नेचर निकाल। हमारे कलीसिया में एक बहन है, माफ कीजिए बहन, विदाउट परमिशन आपका नाम ले रहा हूं मैं उनको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह देखता हूं, बहन आशा को। वो अपने भाई के साथ आती है। अब जानते हैं, इनका भाई, मैं तब से जानता हूं इनको जब तक हमारी बाहर चर्च चलती थी गेट के पास, और वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ आती है। उनका भाई अभी प्रभु के अनुग्रह से इंप्रूव भी हो रहा है। पहले वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन अब वो मेरे पास खुद ही, कभी कभी उनकी बहनें उनको छोड़ देती हैं, सीधा मेरे पास आता है। वो मुझे पहचानता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे पहचानता है। मैंने देखा है ये बहनें इतने दिनों से, इतने समय से हमारे साथ ये बहनें जुड़ी हुई हैं। इनका भाई अब तक पूरी तरह हील नहीं हुआ है, बट मैंने देखा है इन लोगों ने गिव अप नहीं किया। ये वो लोग हैं जो उस पे भरोसा करते हैं, तू दे या न दे, तू खुदा है, तू परमेश्वर है। ये अपने मूल विषय पे अटके हुए नहीं है कि क्यों नहीं हुआ है। डोंट गिव अप। कहिए अपने पास वाले से, कभी अपनी आशा मत खोना। हो सकता है आप में से कोई यहां पर हो जो लगातार दुआ कर रहा है, प्रभु आप पास्टर प्रेमानी को यूज करते हो, भाई दिनेश को यूज करते हो, भाई दीपक और दीपेश को यूज करते हो, कितने लोगों को यूज करते हो, प्रभु मैंने क्या किया, मुझे भी तो इस्तेमाल कर। बिल्कुल करेगा वो, 100% करेगा।
याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था जब यूसुफ खड्डे में था, एक समय था जब यूसुफ पैलेस में था, एक समय था जब मॉर्दके पैलेस के बाहर बैठा था, एक समय था जब वो अंदर आया, एक समय था जब रूथ जो थी वो खेत में काम करती थी, एक समय आया जब वो मालकिन बनी। याद रखिए, आज जो समय है हमेशा नहीं रहेगा, परमेश्वर आपका समय बदलेगा। गॉड विल चेंज योर टाइम। हालेलुया। जोर से कहिए शैतान को, तेरा हंसने से कोई फायदा नहीं है, मेरा समय तो बदलेगा। यस। समटाइम्स खुदा से नहीं, डेविल से भी बात किया करो, उसके भी कान हैं, उससे बात किया करो। बोलो, प्रभु ने कहा, वैसे भी प्रभु ने 30 दांत तो तोड़ दिए, 2 मेरे लिए रखे, वो भी तोड़ूंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो उसकी बेइज्जती भी करता हूं कभी कभी। एक दिन एक भाई के लिए मेरे अंदर नफरत भरने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार करूंगा। मैंने उसी समय उस भाई को मैसेज किया, भाई खुदा तुझे बड़ी बरकत दे। ये भले ही मेरे मुंह से, ये मेरे दिल से नहीं निकला, लेकिन फिर भी मैंने शैतान को दिखाया, देख मैं तेरे खिलाफ हूं और उसके लिए नफरत मत डाल, तुझसे तो 1000 गुना अच्छा है ना। कभी भी कोई आपको सताए ना, अपने आप को नफरत से इस तरह बचाओ कि भले कैसा भी है, शैतान से तो अच्छा है। कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओ, आज का वचन आपको सिखाएगा, हिम्मत मत हार। डोंट गिव अप, योर टाइम इज कमिंग। यस, हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है तो क्या हुआ, ईस्टर भी तो आएगा ना, है ना। आज कनान में है तो क्या हुआ, आज अगर मिस्र में है तो क्या हुआ, हमारा कनान भी आएगा। याद रखिए, परमेश्वर समय और ऋतुओं को बदलना जानता है। आप अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, वो ऋतुओं को बदलेगा। आप मात्र विश्वास योग्य बने रहो। जो पता है कि ये गलत है वो मत करो। इफ यू नो वॉचिंग मूवीज इज अ फिल्थी थिंग, डोंट वॉच। अगर आपको पता है कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मत देखो। लेकिन पास्टर, नहीं जाने से मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, इसी को कहते हैं आज्ञा पालन। Whenever you obey, आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी, याद रखना, आज्ञा पालन आपको थोड़ा सा दर्द देगा। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, पुत्र होने पर भी उससे दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। आमेन। जोर से कहिए, आज्ञा पालन में थोड़ा दर्द होता है। थोड़ा नहीं पास्टर जी, बहुत होता है पास्टर जी। हाँ जी, होता तो है, लेकिन ये जरूरी भी है। चलिए, सब तैयार हैं? ओके। कितने लोग बाइबल लाए हैं? मुझे आज अपनी बाइबल दिखाइए, देखूं कौन सी बाइबल है। और मोबाइल नहीं, बाइबल। हाँ, बाइबल दिखाइए, बाइबल। वाह, सो मैनी बाइबल। अब मैं उनको देख रहा हूं जिनके हाथ नीचे हैं। ठीक है, आप लोग नीचे रख दीजिए। ओके। जो लोग नहीं लाए हैं, मैं जान सकता हूं आप क्यों नहीं लेके आते? पास्टर, हमको पूरी बाइबल पता है, आप हमसे पूछो। बता, मन्ने मन्ने तकेल तकेल का मतलब क्या है? बताओ, यीशु ने जिन 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम बताओ। बताओ, जब आदम ने हवा से फल खाया तो उसने उसको कहा क्यों नहीं कि क्यों खाया तूने? मना किया था ना, खुद भी खा रहा है। बाइबल लाओ जी, हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाओ, ये जरूरी है। बी फेमिलियर विथ योर बाइबल। अपनी बाइबल को पहचानो, राइट? जरूर लाइए बाइबल। चलिए, आज हम खोलेंगे, मेरे साथ खोलें
Open your Bible with me, the big book of 1 King chapter 18. आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं पहला राजा 1 King chapter 18. मेरे साथ सब खोलिए पहला राजाओं की पुस्तक और उसका 18 अध्याय. Open your Bible with me, the book of 1 King chapter 18. पहला राजा और उसका 18 अध्याय. और ब्रदर जी आप लगाइए 44. सबने खोल लिया? जिनके पास नहीं है आप यहां देख सकते. 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है. एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए. आए सब सामने देखिए. या मैं वेट कर रहा हूं आपके आगे देखने का. आइए सामने देखिए. आप घर जाके नोट्स बनाइएगा. आप अब सब सामने देखिए. लिसन. अहाब राजा ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो की वो ये है कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती थी. और एक रीजन था उसकी लाइफ के स्पॉइल होने का. आप सभी जानते हैं, बाइबल कहती है कि अहाब की पत्नी का नाम इजबल था और इजबल एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बहन थी, लेडी थी. और आप सभी जानते हैं इजबल परमेश्वर के नबियों के कत्ल करवाती थी. बाइबल कहता थी उन्हें मरवाती थी. और मैं आपको कहना चाहता हूं, अहाब का कोई डिसीजन उसके घर पे नहीं चलता था. सब कुछ इजबल डिसाइड करती थी और अहाब से कहती थी. दिमाग किसी और का था, हाथ किसी और के थे. इसे कहते हैं किसी के शोल्डर पे गन रख के चलाना. आप जानते हैं परमेश्वर इस लेडी से बहुत बहुत इरिटेट हो गया और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो इस लेडी को और इस पूरे खानदान को सबक सिखाएगा. और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके खिलाफ नबी एलिया को भेजा. आप बड़े ध्यान से सुने. एलिया ने जब एलिया बाइबल में पहली बार आया, उसे आने से ही एक घोषणा की कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी. एलिया के मन में कहीं से भी आइडिया आया ऐसी बात नहीं थी. हर चीज के पीछे एक इतिहास है. हर चीज के पीछे एक थियोलॉजी है, एक स्टडी है. इजबल जिस देवता को मानती थी उसका नाम था बाल और ये बिलीव करते थे कि बाल का मौसम पे कंट्रोल है. उसे मौसम का देवता कहा जाता था अगर आप इतिहास पढ़ो तो. अब एलिया खड़ा हुआ और एलिया ने कहा, वो मौसम का खुदा है ना, अब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, जाओ पुकारो उसको भी जाके. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, याद रखिए ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है. इसे बनाने वाला एक परमेश्वर है और वो हमारा पिता है. और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा आप अपने बाप के घर में हो, बोल्ड होके लाइफ जियो. उसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है. बिल्कुल. मैं जब यशुआ महोत्सव में गया झारखंड में, जब मैं वहां पर मीटिंग पे गया, मुझे एक दिन पहले पता चला कि वहां पर पानी ही पानी है. और जैसे मुझे ऑर्गेनाइजर हॉल में ग्राउंड पे लेके गया और उन्होंने कहा, पास्टर कल मीटिंग है, आज देखो हालत क्या है. ओ आप विश्वास कीजिए, ऐसे पैर डालने पर पता चल रहा था कि जमीन कितनी गीली है. लोग बैठेंगे कैसे, चेयर कैसे आएगी. हमने दुआ की. मैंने खाली एक ही बात कही, पास्टर मीटिंग तो होगी.
लोग भी आएंगे, लोग आशीष भी पाएंगे। और जितनी बारिश अब हुई है ना, उतनी आत्मा की बारिश होगी। ओ, आप बिलीव करिए, धूप निकली आधे घंटे के बाद, पता नहीं कहां से आया है सूरज। धूप आई, जमीन सूखी, 3 दिन मीटिंग्स भी हुई। और उसके बाद हुआ क्या, जब 3 दिन की सभा हो गई और मैं बिलीव मी, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा प्लेन कैच करने के लिए, जैसे ही मैंने पांव रखा, बारिश शुरू हो गई। और इतनी पड़ी कि फ्लाइट लेट हो गई। पास्टर ये कैसे हुआ? एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। द गॉड ऑफ एलाइजा इज अवर गॉड। आप परखो मत उसको, मैं देखो बन करके दिखाऊं क्या और पड़ेगा। आप जानते हो, आप ये बात बिलीव करो कि आप जो भी कहते हो, परमेश्वर उन शब्दों का आदर करता है। मैंने बारिश परखने के लिए नहीं कही, मैंने परमेश्वर से पर्पसली कहा कि प्रभु ये पर्पस है, आपका मीटिंग है, दया करिए हम पर। मैंने तो प्रभु को इतना भी कहा था, भले बारिश पड़नी है तो कर। आप बिलीव करिए, मैंने कमरे में जाके कहा, तुझे बारिश गिरानी है गिरा, खाली एक काम कर, ग्राउंड पे छोड़ दे। आपको क्या लगता है यह असंभव है? पुणे में मेरा एक दोस्त रहता है, हैरान हो जाओगे सुन के। पुणे में मेरा एक दोस्त रहता है। 90s में जब रेनहार्ड बोंकी पुणे आए थे, वो उसकी सभा में गया था। मैंने उसको एक दिन, वो मुझे पुणे में मिला, मैंने कहा तू रेनहार्ड अंकल को तूने देखा था ना? बोलता है हाँ पास्टर, मैंने देखा था उनको। मैंने कहा पुणे आए थे ना? बोला हाँ स्टेडियम में आए थे। मैंने कहा कुछ कुछ बता। बोला पास्टर मैं आपको बताऊंगा ना, आपकी जमीन खिसक जाएगी पांव से। मैं क्यों, क्या हुआ? बोला जिस दिन उनका क्रूसेड था ना, पुणे में जो बारिश थी, इतना इतना पानी जमा था, हमारी बस के आधे टायर पानी में थे और हमारी बस खराब हो गई। स्टेडियम अभी भी 1 किलोमीटर दूर था और हमारा ग्रुप था, हम लोग नीचे उतरे, पैदल पैदल चलना चालू हुए, इतने गीले हो गए। और जैसे ही हम स्टेडियम के बाहर गए, हजारों लोग वहां पर खड़े थे, पूरी इंडिया से लोग आए थे। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा आप बिलीव करो, हम ग्राउंड में गए, बारिश नहीं थी। और जब रेनार्ड बोंकी वहां पर आए, उन्होंने अपने अंदाज में कहा, यू नो वाई इन दिस प्लेस नो रेन, इट इज जीसस। ओह, ये परमेश्वर है। आप बिलीव करिए, लोगों ने फोटो क्लिक किए, पूरे पुणे में बारिश है, ग्राउंड के ऊपर बारिश ही नहीं। पौलुस कहता है जिसका मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। आप जानते हैं, आप कितना भी स्ट्रगल करो फेथ को पाने में, फेथ नोइंग से आता है। जब आप एक व्यक्ति को जान लेते हो ना, आपका स्ट्रगल वहां खत्म हो जाता है। आप जानते हो कि वो कौन है। जिसका मैंने विश्वास किया है तीमुथियुस, मैं उसे जानता हूं जो मेरी आखिरी सांस तक मेरी रक्षा कर सकता है। हे तीमुथियुस, मैं कचहरी में खड़ा था, बहुतों ने कहा था कि वो मेरा साथ देंगे और कोई नहीं आया, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रू फेथ, एक सच्चा विश्वास परमेश्वर को जानने से आता है। अब बड़े ध्यान से सुने, जब एलिया ने बारिश बंद करवाई और एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। आपको पता है उस आदमी ने यह नहीं कहा जब तक प्रभु न चाहे, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। ही अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड, कि परमेश्वर भी ये चाहता है बारिश ना हो, कुछ नहीं। कई साल तक न ओस गिरी न बारिश आई, पूरी इज़राइल महंगी का सामना कर रहा था। आप पढ़ के देखिए खुदा के कलाम में, एलिया अहाब को कहता है लिसन, न बारिश आएगी न ओस पड़ेगी, ऐसा अकाल। अकाल बहुत बार आया है,
रूत के टाइम पे आया, यूसुफ के टाइम पे आया, अब्राहम के टाइम पे आया, लेकिन एलिया के समय जो अकाल था, हॉरिबल, हॉरिबल था। लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। और ये वही दिन है जब परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खिलाता था। पूरे इज़राइल में अकाल है, पर एलिया को खाना मिलता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये खाना आया किधर से? अकाल है। तब मुझे एक बात समझ में आई, उन दिनों में अगर खाना कहां पर था तो वो था अहाब के घर पे। जिसके खिलाफ वो भविष्यवाणी करके आया था, उसी घर से खाना आता था। दिस इज अवर गॉड। ये आपका परमेश्वर है। वो आपके विरोधियों का इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। सोचो 4-5 कौवे रोज आके किचन में बैठते होंगे साइड में जाके, और जो खाना पकाता होगा उसको देखते होंगे, और जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर होता होगा, कबाब ले लेते होंगे। ये शमी कबाब, ये शीख वाला कबाब, ये पाव भाजी, ये मिसल पाव। मिसल पाव छोड़ दिया होगा, उसे तीखा होगा। ओके, अभी इसका कुछ मजाक मत बनाना भाई, पास्टर जी आप कुछ भी बोलते हो। मैं आज के कौओं को गिन रहा था। अगर आज कौवे होते तो कैसे होता। पर एक चीज अमेजिंग नहीं है मेरे भाई बहनों, कौवा नॉनवेज खाता है। अब देखो चूहा पड़ा रहता है ना, वो उसको नोच नोच के खाता है, बट ये कौवे अलग थे। अब याद रखो, कौवा मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता, लेकिन इन्होंने दिया। जब भी आपके परिवार का स्वभाव न बदले, हमेशा याद रखें, जब खुदा कौवों को बदल सकता है तो हमारे परिवार को क्यों नहीं। मैं जानता हूं आपको आपकी सांस याद आ गई होगी। मैं जानता हूं आपको आपका बॉस याद आ गया होगा। कुछ लोगों को तो मेरी भी याद आ गई होगी। हाँ, पास्टर बदलेगा एक दिन, एक दिन हमारा पास्टर भी बदलेगा। क्या किया है मैंने तुम लोग का। हम आगे बढ़े। यू नो द बाइबल सेज, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एलिया को अगुवाई की, अब इसको खत्म करना है जल्दी। और बाइबल कहती है एलिया अहाब से मिला और उसे अहाब से कहा, जा जल्दी घर चला जा, बहुत बारिश होने वाली है। और ये बोलकर बाइबल कहती है वो एक पहाड़ पे गया और उसे पहाड़ पर प्रेयर करना स्टार्ट की। अब सुनिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। परमेश्वर ने कुछ कहा और आपने वो सुना और आप रिलैक्स होके बैठ गए, इस एटीट्यूड से बाहर आओ। जो परमेश्वर ने कहा है उसको लेके प्रेयर करनी पड़ेगी। आप यहां पर आए, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, आपने मेरे मुंह से सुना प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, आप खुश होके चले गए। सर, परमेश्वर ने कहा बारिश होगी, तो भी एलिया प्रेयर कर रहा है। यह मत समझिए कि परमेश्वर ने कुछ बाइबल में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा होगा। जी नहीं, आपको उसके साथ, उसके अंदर रहकर दुआ करना सीखना है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। चेले घर जाके सो नहीं गए, वे प्रार्थना कर रहे थे। यह न समझें कि खुदा ने कुछ कहा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आपको उन शब्दों को लेके दुआ करनी चाहिए। परमेश्वर एलिया को कहता है जा, अब मैं बारिश ले आऊंगा। एलिया गया नहीं, ही प्रे। यहां देखिए, पुराने नियम में मुझे बताइए दानव कहां थे? नहीं समझे आप? लॉर्ड हेल्प अस। जब पुराने नियम में इजरायली कनान जा रहे थे और वो जब बाहर आए, दानव कहां थे? प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज भी दानव रोकेंगे ताकि प्रॉमिस पूरा ना हो। दैट्स व्हाई यू प्रे। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा जिस जमीन पे दानव नहीं बैठे हैं वो जमीन तुम्हारी नहीं है। हालेलुया। नहीं समझे? इसलिए कहता हूं बाइबल बहुत पढ़ो। किसी ने कहा अगर आपकी जमीन पे दानव नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है, पर दानव है तो तुम्हारी है, लड़ो, निकालो।
हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो पूरा हो, तो दुआ करो, विश्वास में बने रहो कि वो करेगा। ये दानव से लड़ना है, लेकिन आप गिव अप करके बैठ गए, कुछ हो थोड़ी रहा है। ओ, आपका दानव आपके ऊपर चढ़ाई करके बैठा है। यह मत समझिए कि खुदा ने कुछ कहा है तो इट्स फुलफिल ऑटोमेटिकली, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। नो, यू शुड प्रे। परमेश्वर एलिया को कहता है, जा, बारिश भेज रहा हूं मैं। एलिया जाके बैठ नहीं गया, ही प्रे हार्ड। लिखा है 7 बार। जानते हो वो क्या कर रहा था? आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। एलिया ने अपने सेवक को अपने साथ वो पहाड़ पे ले गया। एलिया घुटनों पर है, वो प्रेयर कर रहा है और सेवक से कहता है, जरा देख तो आसमान में कुछ दिख रहा है? उसका सेवक जाता है, एलाइजा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ही प्रे अगेन, वो फिर से प्रार्थना कर रहा है, नाउ गो। नो सर। आपको पता है ये इसने कितनी बार किया? 7 बार। 7th टाइम पर एलिया उसको कहता है, अब जा। अब वो कहता है, समुद्र के ऊपर हाथ जितना बादल दिख रहा है। कितना हाथ है मेरा? 3.25 फुट है। इतना सा बादल, अब इतना सा बादल दिखाई दिया। कहता है, हां अब कुछ दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, बादल इतना है, एलिया का कन्फ्यूजन क्या है? आपको बोल जल्दी चला जा, अटक न जाए। अरे इतने से बारिश, इतने से बादल में कितनी बारिश होगी? ही इज अ मैन ऑफ फेथ। वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो जानता है इस बादल को बड़े होने में टाइम नहीं लगेगा। सुनिए, हमेशा याद रखिए, जब आप प्रार्थना करें, कुछ भी ना हो, जब आप प्रार्थना करें और आप ये देखें कि अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, घबराइए मत। परमेश्वर उसे बड़ा करना चाहता है। गॉड नोस। उसे पता है आज आपके ऊपर छोटा बादल है, आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक वो थोड़ा ही है। डिस्करेज मत होइए, लगातार प्रार्थना करिए। वो बादल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन ये बादल इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे इजरायलियों के ऊपर चलता था वो आपके ऊपर भी चलेगा। आप जानते हैं, लिसन, एक सबसे अमेजिंग बात पता है क्या थी? एलिया यहां संघर्ष करता हुआ दिख रहा था। एलिया ने देखा, एलिया ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी, और एलिया प्रार्थना कर रहा है। आप देखो, परमेश्वर ने कहा, पर क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, चर्च गए थे, पेट में दर्द था, पास्टर जी ने प्रार्थना की, कहा तो ठीक हो गया है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। समटाइम्स आप जो सुनेंगे शायद वो न दिखे कुछ समय। हो सकता है आप यहां पर आए और आप ऐसी बातें सुने, आप फ्री हो जाएं, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको शायद ऐसा फील हो, ये उस दिन कहा गया था, किधर हो रहा है? यहां एक युद्ध है। इसे ही कहते हैं विश्वास से जीना, इसे ही कहते हैं विश्वास का युद्ध लड़ना। मैं आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपको कलीसिया के अंदर पास्टर के द्वारा प्रभु वचन दे कि मैं सब ठीक कर रहा हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद आप कुछ भी ठीक होते हुए न देखें, घबराइए मत, लगातार दुआ करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने समय में सब बदलेगा। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। वो सब बदलेगा। आप जानते हैं एलिया ने क्या किया जब उसने बादल को नहीं देखा? ही प्रे। फिर से उसने देखा, अगेन ही प्रे।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताइए, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, इजीली गिव अप कर देते हैं? इजीली। क्या प्रार्थना करते थे आप पहले? प्रभु मुझे मेरा परिवार चाहिए चाहिए चाहिए, उसका उद्धार हो। लेकिन इन दिनों में आपका परिवार जब आपके खिलाफ खड़ा होता है कि क्यों जाता है उधर बार बार तू चर्च, और आप स्लोली स्लोली उनके लिए प्रेयर करना बंद कर देते कि यार उनको तो छोड़ो, मैं ही तो बचूं। कई बार आप प्रेयर करते हो बॉस के लिए, प्रभु मेरे मेरे जॉब पे मेरे हालात ठीक कर, बहुत स्ट्रगल है प्रभु, मैं दुआ करती हूं प्रभु, मैं दुआ करता हूं, जो नौकरी मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे पसंद नहीं है नौकरी ये वाली, मुझे मेरी नौकरी अलग है प्रभु, मेरा फेवरेट प्लेस अलग है, मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे यहां पर मजा नहीं आ रहा है। लिसन, यहां देखिए, जब तक आप कुछ होते हुए न देखें, प्रे कंटिन्यू, लगातार दुआ करें, हर चीज के लिए दुआ करें। आप याद रखिए, यहां देखिए, फेथ वही काम आता है जहां कुछ नहीं हो रहा है। बाकी दिन आप सब गुलाब जामुन खा के खुश रहते हो, फेथ तब रखा जाता है जब आप देख रहे हो कुछ भी ठीक नहीं है। परमेश्वर ने फेथ डाला ही आपके लिए, आपके अंदर इसीलिए है ताकि आप कठिन समयों में भी खुश रह सके, उस पर ईमान रख के। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप इस आदमी की तरह हैं? इस आदमी को परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी, पर बारिश तो हो ही नहीं रही है। मुझे लगता है मुझे कुछ चीजें दोहराने की जरूरत है। कोई है यहां पर शायद जिसने ये मिस किया हो। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है कि वो होगा, ये सुनकर सो मत जाइए, उन शब्दों को लीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, और अगर प्रार्थना करने के बाद भी आप देखो कोई रिजल्ट नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं लगातार प्रार्थना करिए। जो एलिया के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। स्लोली स्लोली आप देखोगे कि परमेश्वर उन चीजों में काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन पास्टर एक बात तो बताइए, परमेश्वर देरी क्यों करते हैं? प्रभु क्यों लेट करता है? अपने छाती पे हाथ रखो, बोलो मेरे भले के लिए। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो कुछ करे सब बातों में भलाई है। जब वो देर करता है ना, और वो देखता है कि आपको इतनी जरूरत है इस चीज की, और वो देर करता है, पता है इसमें आपका एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। इन्हीं जगहों पे धीरज पैदा होगा। और जानते हो धीरज के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? धीरज आपको बड़े बड़े पाप करने से रोकेगा। सब उपदेशक में लिखा है। मेरे डैडी बैठे हैं, मेरे डैडी ने रिसेंटली मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया, मैंने उनको बैप्टिज्म दिया। आप बिलीव करिए, मैंने अपने पिताजी के लिए बहुत लंबे समय तक प्रेयर की थी। इतने साल के अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि पास्टर इतना टाइम। यस, मैं रोज करता था। मेरे डैडी बहुत टाइम से विश्वासी हैं, लेकिन मैं चाहता था मेरे डैडी जो हैं वो बैप्टिज्म लें। और कई बार मैं अपने डैडी को देखता था कि उनका मूड अच्छा है, और मैं उनसे बातें करता था कि पापा बैप्टिज्म ले लो ना, प्रभु आने वाले हैं। मेरे को डर लगता था ये रह ना जाए। जो भी है मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे को डर लगता था। मुझे लगता था यार ऐसा तो नहीं है मैं ऊपर चला जाऊंगा, मेरा पिताजी मुझे मिलेगा ही नहीं, और मैं ऊपर से कह रहा हूं पापा। मुझे बहुत डर लगता था, और मैं बीच बीच में जाता था पापा बैप्टिज्म, और मेरे डैडी टाल देते थे। मुझे परमेश्वर ने कहा बोलना ही बंद कर दे, अभी तू मुझसे बात कर, मैं उसको मनाना जानता हूं। हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं बाइबल में एक किस्सा है, परमेश्वर मूसा से कहता है फिरौन के पास जा और मेरे लोग को छुड़ा।
और जब वो फिरौन वहां जाता है, प्रभु यहां से फिरौन को बोलता है मत जाने दे। अरे यार ये क्या हो रहा है? लिखा है प्रभु ने उसका मन कठोर किया। एक तरफ से प्रभु उसको कह रहा है तू जा, मेरे बच्चों को छुड़ा, यहां से वो जाता है छुड़ा नहीं, प्रभु फिरौन को बोलता है मत जाने देना। खुदा ये चल क्या रहा है? बोलो मूसा की ट्रेनिंग। ये दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ मोसेस। यस, जा जाके आपको पता है जब आप किसको कुछ कहते हो और वो आपकी बात नहीं मानता, इससे क्या होता है? धीरज पैदा होता है, आप सहना सीखते हैं। कहिए मैं घूंट पीना सीखता हूं। इन दिनों में चमत्कारों से अधिक, इन दिनों में सच कहता हूं, आप में से बहुतों को सहने की ताकत की जरूरत है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप में से यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, इन दिनों में आपको चमत्कारों से भी ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत है? सहने की ताकत। क्यों? क्योंकि आपके पीछे, आगे पीछे बहुत आपको तंग करने वाले बैठे रहते। खाली आप घर पे लेट जाओ, सुबह से एक बार घड़ी नहीं देखी है इसने, लेकिन जैसे आप आए, कहां गया था? आपको पता है सैटरडे था आज। हाँ तो कहां गया था? चर्च गया था। अच्छा, चर्च वाले ये सिखाते हैं 11 बजे घर पे आ। खुद 100 नखरे 100 कांड करेंगे, हम लेट आए तो पहली पहली चीज यही निकलती है, वहां जाके ये सीख के। कोई है यहां पर जिसके घर वाले इतने दयालु हैं? एक दिन मैं 1:30 बजे घर पे आया रात को, मेरी मम्मी को नींद से उठना पड़ा और उन्होंने दरवाजा खोला। मेरी मम्मी कहा मां मैं सेवकाई के लिए गया था। सेवा घर से शुरू होती है। मैं अंदर भी नहीं आया था, मेरी मां ने प्रचार करना शुरू किया। अभी नहीं बोलती है बेचारी वो कुछ भी, पहले के दिन थे जब उनको पता नहीं था ज्यादा यीशु के बारे में। मुझे बताइए, आप बताइए कितने लोग ये मानते हैं आपको सहने की ताकत की बड़ी जरूरत है? क्योंकि हमारे पीछे बहुत, हमारे आगे पीछे बहुत सारे फरीसी, बहुत सारी हन्ना की सौतन, बहुत सारे लाबान और बहुत सारे यहूदा इस्करियोती घूमते रहते हैं। हम किसी का नहीं सुनते। काय को सुनू? मैं किसके बाप का थोड़ी खाता है, मैं काय को सुनू? ऊपर जाएगा ना तू, प्रभु तुझसे मिलेगा और कहेगा तुझे जा चल उधर। प्रभु सुन तो से, काय को सुनू? मैं किसी का नहीं सुनता। तब बोलना प्रेमानी बात करता था, मेरा एटीट्यूड भी ऐसा था। आप याद रखो, जो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ना, परमेश्वर जजमेंट डे पे भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। आपने देखा एक दिन याकूब कपड़े बदलकर, आवाज बदलकर अपने पिताजी के पास गया और उसको जाके कहता है डैडी। कौन? पप्पा मैं ऐसा। पप्पा? हाँ हाँ तू तो याकूब लग रहा है। नहीं पप्पा ऐसा हूं पप्पा। क्या चाहिए? पप्पा मुझे आशीष देना, आपने अभी कहा था ना। अच्छा ठीक है, सारी आशीषें दे दी। रेबेका ने उसके बाद उसे क्या कहा? उठ भाग, ये तुझे मार डालेंगे। अब वो लाबान के पास गया, एक चीटर दूसरे चीटर के पास गया ना। अब जब वहां जाता है, उसको अपने पिताजी की, उसको उसके मामा की लड़की पसंद आ गई, राहेल। बोलता है मामा मेरे को लड़की चाहिए। मामा कहता है दे दूंगा, 7 साल काम करो। 7 साल मजदूरी करने के बाद ये बाइबल का पहला विवाह है जो रात को हुआ। रात को इतना मोटा घूंघट लड़की को कवर करके लड़की दे दी है। इस बंदे ने अंधेरे में चेहरा तक चेक नहीं किया। अगले दिन सुबह उठा, इसे पता चला ये राहेल नहीं लिया है। मैं खुदा से कह रहा था खुदा बीवी बदल गई उसकी। आप विश्वास कर सकते, लड़की बदल गई। मुझे परमेश्वर ने कहा बिल्कुल, बहुत साल पहले इसने खुद को बदल के चोरी से आशीषें ली थी। अब वही इसके साथ हो रहा है। डोंट बी अ ओवर स्मार्ट गाय।
स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। मैं ये नहीं, आई डोंट बिलीव इन कर्मा, डोंट वरी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसी चीजें होने दी है। कम ऑन, अपने बाजू वाले को बोलो हम्बल बनो भाई। हाँ, बोलो नम्र बनो भाई। हाँ, और जितने लोग सेवकाई करते हैं, आप नम्र मत बनो, आप बहुत नम्र बनो। आपका बॉडी लैंग्वेज भी हम्बल होना चाहिए। जैसे आप आते हो ना, मुझे तो तेरा प्रचार ही नहीं सुनना है। जब आप आते हो स्माइल के साथ आओ चर्च के अंदर। जो लोग जो वॉलंटरी भी करते हैं ना, जो लोगों को बिठाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी लोग यहां पर आते हैं और कहते हैं हम फर्स्ट रो में बैठेंगे, फर्स्ट रो तो 7 से पहले ही भर जाती है। तो आपको उनको कैसे बात करनी है? आपको उनसे नहीं है जगह, चल बाहर बैठ चल, ऐसे बात करनी है ना। हमारी एक ब्रांच में एक बहन से मस्त बात की थी। एक बहन आई, एकदम बेचारी फ्रेश न्यू सिस्टर प्रभु में आई। अब उसे पता नहीं था कि कहाँ बैठना है। वो आई और उसने एक बहन को आके कहा, बहन मैं कहाँ बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा पीछे बैठो। उन्होंने कहा मैं आगे बैठ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला आगे जगह नहीं है। तो उस बहन ने कहा प्लीज आप कुछ करके बिठाओ ना। नहीं है, नहीं है। ऐसे लोग वॉलंटरी छोड़ो। शुक्र है खुदा का, अब मुझे बहुत समय से कोई कंप्लेन नहीं मिलती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम में से कोई भी सेवक है तो याद रखना मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लोग आपके द्वारा यीशु को जानते। अगर आप बिहेवियर रॉन्ग रखोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्लेम आप पे नहीं उस पर आएगा, क्योंकि आप उस नगर पर हो जिसकी चोटी पहाड़ जो है वो छुप नहीं सकता। मैंने कई लोगों को देखा है, दे नेवर रिप्रेजेंट जीसस राइटली। वो यीशु को ठीक से प्रकट नहीं करते। बिल्कुल, मैं तो आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी उठाओ इस चीज की कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं इंडिया में आपका गवाह बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पौलुस कहता है परमेश्वर ने कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। एक समय था जब नूह था, उसके बाद अब्राहम आया, उसके बाद इसहाक आया, उसके बाद याकूब आया, उसके बाद मूसा आया, मूसा के बाद यहोशू आया, यहोशू के बाद सैमुअल आया, दाऊद आया, रिबेका आई, सब जो भी आए। परमेश्वर हमेशा हर जनरेशन में अपना एक व्यक्ति खड़ा करता था। अब आपका समय है। दिस इज योर टाइम। रिप्रेजेंट जीसस। हालेलुया। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा मैं बारिश बंद कर रहा हूं, और एलिया ने प्रभु को सुन के बारिश बंद करवा दी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा अब बारिश होने वाली है। एलिया चुप करके नहीं बैठा रहा, एलिया ने प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी उसे बारिश का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। उसके बाद भी उसे लगातार प्रार्थना की, और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने एक बादल उसे दिखाया। वो बादल बहुत छोटा था। उसके बाद एलिया ने भी ये घोषणा कर दी कि ये बारिश बहुत बड़ी होने वाली है, छोटे बादल वाली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ कहे और उसके बाद आप दुआ करना शुरू करो और रिजल्ट ना आए, डिस्करेज मत होइए। लगातार प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए। याद रखिए कभी कभी चीजें नहीं दिखाई देंगी, कभी कभी छोटी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन एक टाइम आएगा परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा, परमेश्वर अपना कलाम पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर कहता है, हे यिर्मयाह मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। जमीन टलेगी, आसमान टल जाएगा, उसका कलाम कभी नहीं टलेगा।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर उसने कहा है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा, पाएगा। उसने कहा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, हम चंगे हो जाएंगे। अगर उसने कहा है कि मैं तेरी कोख खोलूंगा, वो खोलेगा। अगर उसने कहा है तेरे घर के ऊपर कितने भी जादू टोने हो, कोई असर नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, 1% मत घबराया करो कि मेरे घर के ऊपर कोई कुछ कर रहा है क्या। यीशु का लहू उनकी ताकतों से बहुत ताकतवर है। अरे उसने आपकी रक्षा के लिए अपना खून बहाया है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो चेलों से मिलता है, कहता है देखो मेरे हाथ को, मांस भी है, हड्डी भी। प्रभु, 3 चीजें होती हैं बदन में, मांस, लहू, हड्डी। तूने ये क्यों नहीं कहा चेक करो, मांस भी है, हड्डी भी है, लहू भी है। जीसस ने अपने डिसाइपल्स से मिलने के बाद एक जगह पे उन्हें कहा देखो मुझे टच करो, मांस भी है और हड्डी भी है। लॉर्ड वेयर इज ब्लड, वो बहा दिया तेरे लिए, तेरे लिए बहा है। मैं आप में से हर एक को सिर्फ एक चीज आपके अंदर इनबिल्ड करना चाहता हूं आज। मैं चाहता हूं मैं आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, वो आज यहां से जाते जाते एक नारा लगाते लगाते घर जाए कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे करेगा, Whatever। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे हाथ में बाइबल है। आप देख रहे हो इन दिनों में अमेरिका में, यूएस में ये चर्चाएं चल रही हैं कि कनाडा हमें दे दो, ग्रीनलैंड हम उसे एक कर देंगे, सब एक। आप जानते हो बाइबल कहती है लास्ट डेज में इस पूरी अर्थ पे से 10 किंगडम्स होंगे, 10 राज्य। और बाइबल कहती है वो 10 राज्य एक दिन अपना राज्य उस पशु को दे देंगे, एंटी क्राइस्ट को। आप देख रहे हो खुदा ने जो कहा है वो कैसे पूरा होता जा रहा है। आप याद रखिए उसने आपके लिए कुछ कहा है इसमें, आप चाहो या ना चाहो वो होगा, वो होगा। सुनिए, जब यिर्मयाह इस्राएलियों को समझा रहा था कि परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो अन्यथा मैं विपत्ति पूर्व से ले आऊंगा। आप जानते होंगे नबूकदनेस्सर जब उन्हें पर्सिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया जो था, जो फारस का राजा था, आप सभी जानते होंगे वो उनको पूर्व से पकड़ने के लिए आया था। आप जानते हैं यिर्मयाह डरता था। वो कहता था खुदा जो बातें तू मुझे कहने के लिए कह रहा है ना, उसके बाद ये मुझे मार डालेंगे। आप जानते हो इतने साल तक वो इज़राइल में रहा, कई बार लॉकअप में गया, बाहर आया। एक जगह पे तो ऐसा था, एक राजा को युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए जाना था। वो एक नबी के पास जाता है, झूठा नबी था, और जाके कहता है प्रभु क्या कहता है, मैं लड़ने के लिए जाऊं? और वो झूठा नबी उसको कहता है जा, प्रभु तेरे साथ है। उसको शक होता है, वो कहता है क्या यहां पर कोई और नबी है जिससे बातें करें? तब वो कहते हैं सादोक का बेटा यिर्मयाह अंदर है, वो जेल में पड़ा है। बोलते चल उसके पास चलते। और जब उसके अंदर जेल में अंदर जाते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं हे यिर्मयाह, हमें बता क्या हम युद्ध करने जाएं, क्या हम जीतेंगे? बोला जाओ और तुम मरोगे। जेल में भी वो परमेश्वर को सुनता था। आप जानते हो उसे डर लगता था कि जिस तरह की प्रभु मुझे नबूवतें करने के लिए कहता है, उन नबूवतों को सुन के तो मुझे मार डालेंगे लोग। लेकिन आप जानते कोई उसे कुछ नहीं कर पाया,
क्योंकि जब वो छोटा था तब परमेश्वर ने उसे एक बात कही थी, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पे प्रबल नहीं हो पाएंगे। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को कैसे बचाया, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा था वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। मुझे बताइए, जब यीशु नासरत में गए और उन्होंने प्रचार किया, आपने पढ़ा जब उसने कहा कि बहुत सारी विधवाएं थी इज़राइल में, पर नबी एलिया और एलीशा किसके पास नहीं भेजे गए? लिखा है वो ये सब सुन के भड़क गए और उन्होंने उसको पकड़ा, और आपको पता है क्या हुआ? लिखा है जीसस उनके बीच में से निकल के चला गया। क्यों वो उसे कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि पिता ने कहा था वो क्रूस पे मरेगा। कोई कुछ नहीं कर पाया। वही हुआ जो उसने कहा था, वही होगा जो उसने कहा है। आज सारी डिस्करेजमेंट यहीं छोड़ के जाओ और प्रभु से कहो न गिव अप करने वाला स्वभाव दे। अगर तूने कुछ कहा है और वो मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मैं निराश नहीं होऊंगा। मुझे पता है तू करेगा उसे, मुझे पता है तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। बाइबल कहती है हम अपना इनकार कर सकते हैं, परंतु वह अपना इनकार कभी नहीं कर सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपका विश्वास कहां है? हमारे प्रभु की एक बात खूबसूरत है, लेक्चर कम काम ज्यादा करता है। हम बिल्कुल उल्टे। लेक्चर बहुत, काम थोड़ा सा। आप जानते हो जब पतरस पानी में डूब रहा था और यीशु मसीह वहीं पानी पे खड़े थे, ये डूब रहा है, आप सोचो आप होते तो क्या करते? अगर आपके सामने पतरस डूबता, आप खड़े हो प्रभु के अनुग्रह से, आप क्या कहते? और देख हवा को, उसने कहा था ना मैं हूं। आपको पता है जीसस ने क्या किया? उसे हाथ दिया, उठाया। आप में से बहुतों ने यह बात सुनी होगी कि पतरस डूबा, लेकिन बहुतों को यह नहीं पता है पतरस उसी पानी पर फिर खड़ा हुआ। बिल्कुल, मैंने बाइबल में यह नहीं पढ़ा है। भाई तू इधर आ। मैंने बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि जीसस उसको ऐसे ले गया। नो, क्या आपने पढ़ा कि जैसे यीशु, बैठ जा बेटा बस, तुझे क्या घर ले जाऊं? मैंने बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने उसको कहा आ, और वो आया और डूबने लगा, और यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया, खड़ा किया और गोद में उठाया और चेलों और बोट तक ले गया। वो लोग वापस चल के गए। आप जानते हैं जब भी आप उसको देखेंगे आप स्थिर होंगे, नजर हटाएंगे, डूबेंगे, लेकिन वो इतना दयालु है, अगर डूबते हुए उसको पुकारोगे वो फिर से खड़ा कर देगा, वो फिर से आपको खड़ा कर देगा। आज घर जाकर अपनी नोटबुक में लिखो, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि अगर मैं उसको देखूं तो स्थिर रहूंगा, और अगर मैं नीचे गिरूं तो मुझे फिर से उठाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपको क्यों गिरने का डर है? फेल होने का डर क्यों रखते हो? वो खड़ा करता है। आप जानते हो जब यीशु ने उसको खड़ा किया, उसको पहली बात क्या कही? हे अल्प विश्वासी, क्यों संदेह करता है? बताओ, पहले करेक्शन आई कि पहले डिलीवरेंस आया? पहले डिलीवरेंस आया। पहले प्रभु ने उसे बचाया, बाद में प्रभु ने उसको सिखाया। हम वहां होते तो जब पतरस डूब रहा होता तो हम अपना पांव उसके ऊपर रख देते, जा पूरा अंदर से होकर आ जा। तूने हवा देखी क्यों? तुझे पता नहीं है आज वैलेंटाइन डे है?
आप 2 मिनट बहने चुप तो रहना। भाई लोग इधर देखो, अपने बाजू वाले को बोलो, पतरस ने हवा देखी, डूब गया। ये कोड वर्ड है, ये लोग समझ जाएंगे। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो जानते हैं वो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हवा को मत देख भाई, डूबेगा तो। ठीक है, हवा को मत देख, यीशु को देख। वाह, ताली बजा रहे हैं लोग। पास्टर, आज तो प्रभु ने बात की है मेरे से, मुझे पता चला मैं क्यों डूबता हूं। क्योंकि तू हवा नहीं, तू हवाओं को देखता। हालेलुया। कितने लोग आज कुछ समझे? कुछ नहीं दिख रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा खुदा कभी बदलता नहीं। ही इज अ प्रॉमिस कीपर गॉड। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी उम्मीद न खोए, चलते रहिए उसके साथ। उसकी हर बात पूरी होगी, उसका हर वादा पूरा होगा, उसकी हर कही हुई बात पूरी होगी। यहां देखिए, आज वो आपको इस मीटिंग में पता है क्यों लेके आया है? इस लाइन के लिए। बहुत कैजुअली बोल रहा हूं, अगर हो सके तो सीरियसली लेना। वो आपको आज कहना चाहता है, मैं हूं। ओहो, sometimes he never tell you a whole sermon. Sometimes he tell you a very small words. I am. मैं हूं। कैथरीन कुलमन कहती थी, मैं इन 2 शब्दों को सुनकर हर चिंता पे जय पा सकती हूं। आई एम, मैं हूं। जब भी फील करे ना कि लाइफ कठिन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तब इन शब्दों को याद रखें, वो है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो है। वो है। मैं बिलीव करता हूं वो जो मैं हूं है, वो आज आपको स्पर्श करना चाहता है। He want to touch your life today. क्या आप सभी बड़े शांतिपूर्वक खड़े हो सकते? प्लीज बाहर मत जाइए, मीटिंग पूरी नहीं हुई है। प्लीज बंद करिए दरवाजा। डोंट डिस्टर्ब द अनॉइंटिंग। सब खड़े हो जाएं। प्लीज कम ब्रदर। थैंक यू लॉर्ड। क्या आप अपनी आंखें बंद करके सब अपने परमेश्वर से बात करें?